क्या जैब आईई एंड आईएफएस का एग्जाम इस बार डिफिकल्ट आने वाला है? देखो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव पैरामीटर है। कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता अगर हमारी प्रेपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो। तो पहली चीज तो अपनी प्रेपरेशन पे भरोसा रखना है, अपनी तैयारी पर, अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रखना है। कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यस, नवंबर अटेम्प्ट में जनरली थोड़े से क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, यानी कि उनकी जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट ना होकर थोड़ी सी इनडायरेक्ट है। थोड़े ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं जनरलाइज्ड बात करूं तो यस यू कैन एक्सपेक्ट, बट इसको डील कैसे करना है? इसको डील करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। एक तो पैनिक नहीं करना। अगर हमने अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करी है, हमें वेटेज पता है, हमें ये पता है कि जिन मॉड्यूल्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने हैं या जो वेटेज ज़्यादा रखते हैं हमने वो अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो हमें वैसे भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, रिवीजन अच्छे से करो। बचे हुए टाइम में क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आई रिपीट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लेके हर एक ऑप्शन तक कुछ भी छोड़ना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं मचानी। एक बार तसल्ली से काम डाउन होके पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। कैन नॉट, डज नॉट, है ना, ऐसा तो नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करो, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। कभी कभी हम जल्दी में कैन को कैन नॉट पढ़ लेते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, तो वैसा कुछ नहीं करना। स्टेटमेंट्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, एलिमिनेशन रूल का इस्तेमाल करना है। वो ऑप्शंस जो कि हमें 100% लग रहे हैं कि हो ही नहीं सकते, वी हैव टू एलिमिनेट देम राइट अवे। थर्ड, स्टक नहीं करना कहीं पर भी। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है कि ये तो अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता, उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग हमने नहीं खर्चना। हमने उसको मार्क फॉर रिव्यू करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वंस यू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस जो आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू किए हैं, जो आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं, वंस यू हैव अटेम्प्टेड द होल पेपर, तब आप उन क्वेश्चंस पे दोबारा जाइए और उन्हें कंप्लीट करिए। छोड़कर तो हमने कुछ आना ही नहीं है। And last but not the least, please always rely on your conceptual clarity and practice and not on the memory. अगर आपको लग रहा है कि यार पढ़ा तो मैंने कुछ ऐसा था, 2 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ किसी का पेड अप कैपिटल हो सकता है, मेमोरी पे नहीं जाना। उस चीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमने करी है उस पर जाना है। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आपकी मेमोरी को ही कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है जी। सो विद दीज टिप्स इन माइंड, आई होप कि आप बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।